ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के भोपाल के नील बर्ड सेंटर से कर रहे हैं। बड़ा भव्य ऑडिटोरियम है यहाँ का। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कितना विशेष सर्विसेबल बच्चे बने हो ना, तो सबसे पहला काम करो, सबसे पहले बाप का परिचय दो। पहले बाबा की बात पे निश्चय कराओ, तो बाकी सब बातें स्वीकार कर जाएंगे, नहीं तो बहुत डिबेट करेंगे। इसलिए पहले बाप का परिचय दो। फिर बाबा ने कहा औरों को आप समान नहीं बनाएंगे तो फिर प्रजा नहीं बनाई, राज्य किस पे करेंगे? औरों को आप समान बनाना है। तो नील बर्ड सेंटर पे हमारी नीतू बहन बहुत सर्विस, वीआईपी सेवा भी, और सेंटर भी बहुत ही आलीशान बनाया भोपाल में। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा भाई भाई है, ये भाई भाई की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चे खुद को, सबसे मुख्य बात ये है अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना। ये भूल जाते हैं ना, तो बच्चे बार बार ये आत्मा स्मृति, देही अभिमानी बनो, ये बाबा चाहता है। फिर बाबा ने कहा बाबा क्या है? बाबा नॉलेजफुल है। तुम बच्चों को निराकार है उसके कितने बच्चे यादगार बनाते हैं। अब वो आया है तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, हाँ रिपीट होती है ना, लगातार रिपीट चलती रहती। अरे मनुष्य हो के रचता और रचना के ड्यूरेशन और रेपिटेशन को नहीं जाना तो क्या फ़ायदा हुआ? बाबा ने कहा रेपिटेशन बिल्कुल ठीक शब्द है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट्स, ये रिपीट होती रहती है। 5000 वर्ष के बाद ये बच्चे, ड्रामा का ड्यूरेशन 5000 वर्ष है। फिर बाबा ने कहा चक्र को घुमाते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। इसलिए बुद्धि में सारा दिन ये सुदर्शन चक्र घूमता रहे। कैसे मैं अनादि में कैसे शक्तिशाली आत्मा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान थी, आदि में फिर कैसे मैं विश्व महाराजन थे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, फिर मध्य में कैसे मैं पूज्य स्वरूप था मेरा, लाखों भक्तों के आराध्य, फिर उसके बाद संगम पर फिर कैसे मैं पावन बनकर औरों को पावन बनाने के निमित्त बने, अंत में फरिश्ता। बाबा ने कहा ये सारा बच्चे चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। तो सर्विस का बच्चों को शौक़ करना चाहिए, सबको परिचय देवें बाबा का, आप समान बनाएं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो कदम कदम बाबा से श्रीमत लेनी है। तुम श्रीमत पर चलेंगे तभी तुम स्वराज्य की स्थापना कर पाएंगे। आज बाबा ने कहा याद का बच्चे चार्ट रखो। चार्ट रखेंगे ना तो बच्चे उससे क्या होगा, तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। देखो बच्चे रात को सब चार्ट लिखते हैं ना, तो बच्चे डायरी रखो। ये याद की डायरी बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चे डर रहेगा, पता रहेगा अरे मेरा तो चार्ट ही कुछ नहीं। फिर कहीं चार्ट क्या लिखते, सारा दिन बाबा ने का लिखते कि मेरा तो सारा दिन याद रहती है। तो बच्चे सारा दिन याद कैसे रह सकती है? बाबा मानेगा नहीं। इसका मतलब चार्ट रखना आता ही नहीं है। हाँ, हर घंटा बुद्धि बाबा में लगी रहे, यथार्थ चार्ट रखो ना। अरे आपने मुरली पढ़ी, कोई ये थोड़ी कि 1 घंटा योग हो गया, नहीं। बाबा कितना याद रहा, सेवा की तो बाबा कितना याद रहा। तो ये है चार्ट, यथार्थ चार्ट लिखना। फिर बाबा के दिल से महिमा करो, बाबा के गुणगान गाओ, बाबा बुद्धि में होना चाहिए, तब है यथार्थ चार्ट। तो बाबा ने कहा जितना याद करेंगे बच्चे पावन बनते जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा ने ये सन्यासी जो है ना, निवर्ती मार्ग वाले, इन्होंने भी
बहुत इस सृष्टि को ठहराया है, पवित्र बन के औरों को पवित्र बनने की शिक्षा दी है। अब बाबा ने कहा तुम पवित्र बनेंगे, एक तो बाबा ने कहा माया बड़ी दुस्तर है, झट क्रिमिनल आय बना देती है, बच्चे तुम्हारी सिविल आय होनी चाहिए। हाँ, तुम याद में निरंतर रहेंगे तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। बाबा ने कहा सतयुग में कर्मेंद्रिय चंचल होती ही नहीं है। हाँ, और यहाँ बाबा ने कहा जितना योग करेंगे तो कर्मेंद्रियां शीतल। इसलिए बच्चे उसका अभ्यास करो। ये क्रिमिनल आए, नाम ही क्राइम पहले जुड़ गया ना, क्रिमिनल आए, अपराधी दृष्टि, क्राइम, पाप की दृष्टि, कितना बड़ा पाप होता है, जहन्नम में चली जाएगी आत्मा। और सिविल आए, रूहानी दृष्टि, कितनी ऊंची ले जाएगी, बाप समान बना देगी, बाबा के निकट पहुंच जाएंगे। तो ऐसे सिविल आय बनना है, क्रिमिनल आय पूर्णतया समाप्त कर देनी है। उसके लिए अभ्यास करना है, हर वक्त चमकता हुआ तारा भ्रकुटी में देखना, जिससे संपर्क पड़े मैं आत्मा, भाई आत्मा से बात कर रहा हूँ। कभी भी बाबा ने कहा रूप को न देखना है, देह को नहीं देखना है, हाँ देही को देखना है, आत्मा को देखना है। बाबा ने कहा शरीर को देखना माना शव से प्यार करना। फिर आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को जो कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना नैया मेरी, गाया भी जाता है, नैया मेरी पार लगाओ। कौन पार लगाएगा? पार लगाने वाला बाबा है, वो आया है अब सबकी नैया को पार लगाने। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम सर्प के मिसल क्या करते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, कछुए मिसल कर्मेंद्रियों को समेट के बाबा को याद करते हो। ऐसे बाबा कहते हैं एकांत में जाकर, बच्चे बगीचे में जाकर भी बाबा को याद करो। हाँ, भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, तुम सबको भूमो करके, भूमो ज्ञान के भूमो कर कर करके आप समान बना देती हो। इसको कहते हैं, बाबा ने कहा हाँ ये तीनों चीज़ें विशेष बाबा ने आज इशारा दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना याद में रहेंगे तुम पावन बनते जाएंगे, और तुम बाबा ने कहा सब ऊंच बाप समान बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा साइंस का हुनर ये महाविनाश में मदद करता है। हाँ, बाबा का तो कार्य तीन है ना, स्थापना, पालना, विनाश। तो विनाश का कार्य में भी तो उसको मददगार कौन बनते हैं? साइंस का हुनर। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा है फिर साइलेंस। फिर बाबा ने कहा सतयुगी देखो बच्चे दुनिया में है साइलेंस की दुनिया, तो कितनी ऊंची दुनिया है, जहाँ एक धर्म होगा, एक राज होगा, देवताएं, हाँ रिलीजन इज माइट, वहाँ सत्य ही सत्य होगा। ऐसी सुंदर दुनिया बाबा बनाने के लिए आया है। अब तुम बच्चों को उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना। बाप के बच्चे बने तो वर्षा जरूर लेना। आज बाबा ने फिर वरदान में कहा कि बच्चे सहन शक्ति द्वारा क्या करेंगे? अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा सहनशीली शहनशाह। हाँ, जितना भी कोई इंसल्ट करे, कोई कुछ उल्टा करे, कोई कुछ, लेकिन सहन करना है, सहन करना ही शहनशाह बनना है। तो सहन शक्ति के इस अभ्यास के द्वारा मधुर फल प्राप्त करने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं कि सहन करने वाला दब गया, वो नीचे रह गया, नहीं, वो तो महान है ही है, सारे विश्व में महान है। सर्व के स्नेही भाव, ऐसा स्नेही बनना है। हमें कभी भी किसी की बात को बाबा ने कहा फील नहीं करना। फीलिंग आई तो फिर समझो फेल हो गए। हमें फेल नहीं होना है कभी भी। तो ये बाबा ने आज वरदान कहा और फिर स्लोगन में भी कहा जो बीत चुका ना, तो उसको भूल जाओ। बीती बातों से सिर्फ क्या करो, लेसन ले लो और आगे के लिए सावधान रहो। हाँ, उससे पाठ पढ़ो, कुछ शिक्षा लो और आगे के लिए फिर सावधान रहो।
लेकिन बीती बातों को बार बार याद करना। पास्ट इज पास्ट। अब व्यक्ति इशारा है, फिर बाबा ने कहा कि देखो अपनी वृत्ति द्वारा आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ। शक्तिशाली वृत्ति सबको शक्तिशाली बना दे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।